यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश आज मिली यकजहती से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज नमाज फजर के बाद खसूसी दुआ से हुआ, जिसमें कायदे आज़म की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की गई। बानिया पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी संभाल ली। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी थे। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी संभाल ली। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी थे। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुझे खुशी है, एक आज़ाद माहौल में आंखें खोली, मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश काबिले फ़ख्र है, कौम के वजूद में आने का दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए कायदे आज़म का एक विजन था। कायदे आज़म के नज़रिए का तर्जुमान पाकिस्तान की शक्ल में हुआ। बतौर कौम का नुमाइंदा मैं कायदे आज़म से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करता हूँ। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मुझे खुशी है, एक आज़ाद माहौल में आंखें खोली, मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश काबिल फ़ख्र, कौम के वजूद में आने का दिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए कायदे आज़म का एक विजन था। कायदे आज़म के नज़रिए का तर्जुमान पाकिस्तान की शक्ल में हुआ। बतौर कौम का नुमाइंदा मैं पाकिस्तान से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करता हूँ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कौम अकीदत और जज्बे से अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मना रही है। कौम कायद के रहनुमा असूल इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त पर अमल पैरा है। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त हमेशा हमारे बुनियादी असूल रहे हैं। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। सिपा सलार का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि कौम अकीदत और जज्बे से अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मना रही है। कौम कायद के रहनुमा असूल इत्तेहाद, ईमान, नज़्म ज़ब्त पर अमल पैरा हैं। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त हमेशा हमारे बुनियादी असूल रहे हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बानी पाकिस्तान कायद मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि बड़े सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करने पर कायद आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ऐसी रियासत की ताबीर चाहते हैं जहां तमाम शहरियों को तरक्की के यकसा मौके मयसर हों।
डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए आज कायद आज़म के नज़रियात पर अमल करने का अहद करते हैं। कायद आज़म पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के बड़े हामी थे। मकबूजा कश्मीर के हवाले से सदर मुमलिकत ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम 7 दहाइयों से रियासती दहशतगर्दी का शिकार हैं। भारत ने 1 साल से ज़ायद अरसे से वादी में मुकम्मल लॉकडाउन कर रखा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर अपने वीडियो पैगाम में सियासी और मजहबी जमातों को हुकूमत के साथ मिलकर चलने की दावत दी। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए एक पेज पर आना चाहिए। चौधरी सरवर ने मजीद कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकती। 22 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क की दिफा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हैं। मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायद के अफ़कार, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर अमल करना है और अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और फ़रोई इख्तलाफ़ात को पसे पुश्त डालना होगा। अजीम कायद मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर इत्तला शिबली फराज का यौम कायद पर खसूसी पैगाम। कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानान बरे सग़ीर के ख्वाबों को जो ताबीर दी, कायद आज़म की मुखलिसाना क़यादत ने मुसलमानों को नया वलवला, उमंग और अज़्म अता किया। कायद आज़म ने वक्त के साम्राज को अपने तदब्बुर, अज़्म और साबित कदमी से शिकस्त दी। पाकिस्तान को जदीद इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत बनाने का अज़्म किए हुए हैं। हमने पाकिस्तान को उन्हीं अफकार से संवारना चाहते हैं। दूसरी जानिब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करते हुए बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, कायद आज़म ने एक आज़ाद वतन के जद्दोजहद की। कायद आज़म 20वीं सदी के अजीम और दूर अंदेश कायदीन में शामिल हैं। कायद आज़म ने मुसलमानों की अलग शनाख्त और सियासी समत का तस्वुर दिया। हमें मुत्तहिद होकर कायद आज़म की तालीमात पर कायम रहने के लिए अज़्म का इआदा करना चाहिए। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, कायद आज़म ने एक आज़ाद वतन के मकसद के लिए जद्दोजहद की। कायद आज़म 20वीं सदी के अजीम और दूर अंदेश कायदीन में शामिल हैं। आज का दिन कायद आज़म की अनथक जद्दोजहद की याद दिलाता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरे सग़ीर के मुसलमानों के अजीम लीडर और मोहसिन थे। अपने वलवला अंगेज क़यादत से बरे सग़ीर के बिखरे मुसलमानों को यकजा किया। मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत कायम करने का कायद आज़म का फैसला दुरुस्त था। मुल्क को बानिए पाकिस्तान के विजन के मुताबिक फलाही रियासत बनाने में मसरूफ़ अमल हैं। इंसाफ और मसावात कायद आज़म रहनुमा उसूल थे। इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की अजीम कौम बना सकते हैं। फिरदौस और शिकवान कहती हैं, हुकूमत पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के मिशन पर अमल पैरा है। हमारा अज़्म बानिए पाकिस्तान के अफकार के मुताबिक इंसाफ की बलादस्ती कायम करना है। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान कायद आज़म के ख्वाबों की अमली ताबीर होगा। बता रहे हैं आपको कि फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने के मिशन पर अमल पैरा है। हमारा अज़्म बानिए पाकिस्तान के अफकार के मुताबिक इंसाफ की बलादस्ती कायम करना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। गिरजाघरों में इबादत की जा रही हैं। वेटिकन सिटी में वर्चुअल तकरीब हुई। पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। वर्चुअल तकरीब में कोरोना की वजह से शिरका ने इंतहाई महदूद तादाद में शिरकत की। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने दुआ करवाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुलहम में भी रवायती तकरीबात हुई। बैतुलहम का भी पुरहुजूम रहने वाला मैनेजर्स केयर कोरोना वबा की वजह से तकरीबात
میں شریک نہ ہو سکے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں بھی کرسمس کے موقع پر روایتی تقاریب کا اہتمام کیا گیا، لیکن وبا کے باعث شرکاء کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کرسمس کی خوشیاں منانے کے لیے کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بھی لازمی ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے مسیحی برادری کو کرسمس پر مبارکباد بھی دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کرسمس کی خوشیاں مناتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے مسیحی برادری کو کرسمس اور نئے سال کی مبارکباد کے پیغام میں کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے امن، بھائی چارے اور احترام کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اقلیتوں کے حقوق کے زبردست حامی تھے۔ آئین کے تحت ہر شہری کو مذہب اور عبادت کی آزادی حاصل ہے۔ تمام مذاہب اور برادریوں کے حامی احترام پر مبنی معاشرے کی تعمیر کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی مسیحی برادری کو تہوار پر مبارکباد اپنے پیغام میں کہا، پاکستان اقلیتوں کے حقوق کی حمایت اور پاسداری کرتا ہے۔ مسیحی برادری نے تعمیر پاکستان میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی مسیحی برادری کو تہوار پر مبارکباد اپنے پیغام میں کہا، پاکستان اقلیتوں کے حقوق کی حمایت اور پاسداری کرتا ہے۔ آج میں پاکستان میں رہنے والے اور دنیا بھر میں رہنے والے اپنی مسیحی برادری کو میری کرسمس کہتا ہوں، اور آج ہم اپنے کرسچین بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں، اور میں آج یہ بھی بات اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ تعمیر پاکستان اور قیام پاکستان میں ہماری مسیحی برادری کا ایک بھرپور رول ہے، اور تمام پاکستان کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں ہماری مسیحی برادری جو ہے ایک بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہے۔ بات کریں کرونا وائرس کی تو کرونا وائرس مزید 85 زندگیاں نکل گیا۔ اموات کی تعداد 9753 ہو گئی۔ 2152 نئے کیسز رپورٹ، 2000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کرونا کی دوسری لہر خوفناک، اموات اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 85 افراد جاں بحق ہوئے۔ اموات کی تعداد 9753 ہو گئی۔ وائرس سے متاثر 2152 مریض بھی سامنے آئے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 4,67,222 تک جا پہنچی۔ 2382 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 2,08,514، خیبر پختونخوا میں 56,544، پنجاب میں 1,34,345 کیسز ہیں، اسلام آباد میں 36,844، بلوچستان میں 18,028، آزاد کشمیر میں 8,103 مریض ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں متاثرہ افراد کی تعداد 4,844 ہو گئی۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا بھر میں 7,97,34,000 سے زائد افراد متاثر اور 17,49,528 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 5,61,29,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 2,18,55,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 3,37,066 اموات ہو چکی ہیں اور 1,91,11,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,47,128 اور 1,01,47,000 سے زائد افراد وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,90,074,25,000 سے زائد افراد متاثر ہیں۔ روس میں 29,63,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 53,096 ہے۔ شرکپور میں انٹرچینج موٹر وے پر 14 گاڑیاں دھند کے باعث آپس میں ٹکرا گئی۔
हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। धुंध ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। शेखुपुरा में धुंध के बायस 2 हादसात हुए। नारंग मंडी के करीब बस उलटने से 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, धुंध के बाद हादसात पेश आने लगे हैं। शरकपुर में इंटरचेंज मोटरवे पर 14 गाड़ियां धुंध के बायस आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 15 अफराद जख्मी हो गए। धुंध ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। शेखुपुरा में धुंध के बायस 2 हादसात हुए। नारंग मंडी के करीब बस उलटने से 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी मौत अब मर गया। इस्तीफे देने वाले अब इस्तीफों से भाग रहे हैं। इस्लामाबाद में हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि पीडीएम खुद इख्तलाफात का शिकार है, अपोजिशन एहतसाब से भी भाग रही है। मौलाना फजल रहमान पैसों और जायदादों का हिसाब दें। मरियम नवाज ने पीडीएम में शामिल तमाम जमातों की साख मुतासिर की। आज भी 2 MNAs ने इस्तीफा दिया, फिर गायब हो गए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अपोजिशन का धांधली से मुतल्लिक बयानिया झूठा है। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात में संजीदा होती तो सेनेट में ओपन वोटिंग की मुखालफत ना करती। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिसाक जमहूरियत की शिक 23 से भी मुकर रही है। इसमें सेनेट इलेक्शन ओपन वोटिंग से कराने का कहा गया है। वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत की है कि अपोजिशन के इंतखाबी इस्लाहात पर दोहरी पॉलिसी को बेनकाब किया जाए, उनके कारनामे अवाम को बताए जाएं। वजीर आजम ने लैंड माफिया के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून में बड़े कब्जा माफिया मौजूद हैं। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। अहम तरीन मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई, जिसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। कौमी कायदीन के दरमियान मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल समेत इलाकाई और खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जौहरियत और सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू की गई। अस्करी क़यादत की वज़ीर आज़म से मुलाकात में हर कीमत पर मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। विफाकी वज़ीर एंटी नारकोटिक्स एजाज शाह ने कहा है कि इमरान की शक्ल में पाकिस्तान को पहला नेक वज़ीर आज़म मिला है। एजाज शाह ने कहा, 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले अब भी अंगूठा लगाते हैं। सियासतदानों की अक्सरियत को 2 का पहाड़ा भी नहीं आता। उन्होंने कहा कि इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान को पहला नेक और सच बोलने वाला वज़ीर आज़म मिला है, लिहाजा सच बोलने पर मीडिया को वज़ीर आज़म की तारीफ करनी चाहिए। विफाकी वज़ीर का कहना था कि SHO सही हो तो इलाके में मनशियात फरोख्त नहीं हो सकती। मनशियात केस में SHO का नाम भी दर्ज करवाने के लिए कानून में तरमीम होनी चाहिए। इस सिलसिले में 30 दिसंबर को वज़ीर आज़म से मिलूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वज़ीर आज़म अभी तक ज़ेरे तरबियत हैं, तमाम बोझ अवाम को उठाना पड़ रहा है। इमरान खान के पास अवाम के मसाइल का हल नहीं है, वो घर चले जाएं। कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होता तो आज ऐसे हालात ना होते। हमने नाअहल और नालायक वज़ीर आज़म को भगाना है। 18th अमेंडमेंट के बाद आपने सूबों को ज्यादा जिम्मेदारी दिए हैं, मगर उसके बाद आपने एक नया NFCMO जिसको आप वो पूरा जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए पूरा फंडिंग बंदोबस्त करे, वो आपने अभी तक किया ही नहीं। जो पुराना NFCMO है आप उस पर पूरा उतरते ही नहीं। जो सालों साल आप सूबों के साथ वादा करते हो कि आप इतना पैसा दिलवाएंगे, और या उनका अपना पैसा है लेकिन इतना पैसा उन तक पहुंचेगा, सालों साल उस पर कटौती होता है। सालों साल में उनको वो पैसा नहीं दिया जाता है, जिससे पाकिस्तान के सारे सूबे मुतासिर होते हैं। लेकिन जहां हम शिकवा करते हैं, एहतजाज करते हैं और हमने घर वो मायूसी में
کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے, وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. ہم نے اب ہمارے عوام کے لیے سولوشنز نکالے ہیں. سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ بندی کو پورا ایشیا میں 6th نمبر پہ ریٹ کیا ہے. جیسے ہم اس کانسیپٹ کو کراچی میں لے کر آتے ہیں, جیسے ہم اس کانٹریکٹ کی پوٹینشیل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو پوٹینشیل ہے کراچی میں شروع کرتے ہیں, کراچی کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے, کراچی کے نہ صرف یہ جو بہت ضروری ہائی وے ہے, ایکسپریس وے ہے, مگر آپ کے پانی کے جو مسائل ہے, ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو مسائل ہیں, جب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مل کے, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, ہمارا NGO سیکٹر کے ساتھ مل کے یہاں اس ہمارا صوبہ کا کیپٹل میں کام کریں گے, تو ہمارا فنڈز نہ ملنے کے باوجود, ہمارے ساتھ زیادہ ہونے کے باوجود, ہم اپنے عوام کے لیے فائدہ دلوا سکتے ہیں, ان کو کام دلوا سکتے ہیں, ان کو روزگار دلوا سکتے ہیں, اور اس مشکل وقت میں ہم پاکستان. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ